जय हिंद दोस्तों। आज मैं पॉलिटी पे चर्चा कर रहा हूँ। और अभी हमारा जो बजट सत्र चल रहा है उसमें जो हमारे लोकसभा का जो स्पीकर है ओम बिरला, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। तो आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि स्पीकर को, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर उसको कैसे हटाया जाता है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है। और वो हम आप बजट सत्र जो है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बजट सत्र में क्या होता है कि इसमें जब शुरू होता है तो इसमें 3-4 हफ्ते का एक गैप भी होता है, जबकि जो और सेशन है उसमें कोई गैप नहीं होता है, लेकिन इसमें 3-4 हफ्ते का गैप भी होता है। जैसे बजट सत्र जो है वो जनवरी के लास्ट में मतलब शुरू होता है और 1 तारीख को लाता है वित्त मंत्री। जनवरी के लास्ट में शुरू होकर फरवरी तक चलता है, ये सत्र। और फिर क्या, इसका दूसरा फेज चालू होता है। दूसरा फेज में क्या होता है, जैसे दूसरा फेज मार्च से लेकर अप्रैल तक चलता है। मार्च से अप्रैल के बीच, मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है वो चलता है। ठीक है, तो अभी इसी बजट जो सेकेंड पार्ट अभी मतलब शुरू हुआ था, उसी में मतलब जो हमारे स्पीकर है लोकसभा का, उसको हटाने का प्रस्ताव मतलब विपक्ष के द्वारा लाया गया था। और ये विपक्ष का कहना ये है कि जो मतलब ये स्पीकर भेदभाव कर रहा है, जो सत्ता पार्टी है उसको ज्यादा बोलने का मौका दे रहा है और जो विपक्ष है उनको मौका नहीं दे रहा है। वो अलग बात, लेकिन इस पे हम संविधान पे बात करते हैं कि इसको हटाया कैसे जाता है। पहले तो इसमें संविधान का आर्टिकल 94 ये कहता है कि अगर स्पीकर को हटाना है तो ये प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही आएगा। प्रस्ताव लोकसभा में ही आएगा, मतलब संसद में नहीं आएगा। ये प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आएगा। यूपीएससी यही सवाल पूछ सकता है आपको कि लोकसभा, मतलब लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए क्या ये प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है? नहीं, ये प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा के पास ही है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव वहां लाया जा सकता है। और इसको हटाने के लिए अगर स्पीकर को हटाना है, स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम प्रभावी बहुमत चाहिए। ऐसा नहीं हटा सकता स्पीकर को, मतलब प्रभावी बहुमत चाहिए। मतलब बता रहे आपको, प्रभावी बहुमत चाहिए। अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो प्रभावी बहुमत चाहिए। जैसे मान के चलिए हमारे लोकसभा में 543 सीट है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसमें से किसी का 10 का मृत्यु हो गया, मर गया, तो मान के चलिए कितना हो गया, 533 हो गया। ठीक है, मतलब उस दिन 533 हो गया। देखिए, उसमें जैसे 533 में अगर उस दिन मान के चलिए कोई 100 मतलब प्रत्याशी वो आया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 543 है इसका बहुमत चाहिए तो चाहिए, मतलब इसका बहुमत, इसका आधा कितना, 267 लोग चाहिए ही चाहिए, तभी जाके स्पीकर हटेगा। मतलब प्रभावी बहुमत चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। और अगर जब देखिए, जब स्पीकर को हटाने का मतलब प्रस्ताव लाया गया तो उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है वो खुद नहीं उस पर मतलब डिस्कस कर सकता है, चर्चा कर सकता है।
अध्यक्षता नहीं कर सकता है वो, मतलब जो जिस पद पे वो बैठता है, हाँ एक प्रत्याशी के रूप में वो रह सकता है। जो स्पीकर है वो एक प्रत्याशी के रूप में रह सकता है, खुद अध्यक्षता नहीं कर सकता उसका, क्योंकि उसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। और दूसरा बात यह है कि हाँ फिर वो सदस्य में शामिल होंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर है वो सदस्य में शामिल होंगे और वो वोटिंग भी करेंगे। जब मतलब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा और जब उससे वोटिंग होगा ना, तो उसमें वो वोटिंग भी कर सकता है, ये अधिकार है उनके पास, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता उस समय, ये संविधान कहता है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, सदस्य के रूप में वोटिंग का अधिकार रहेगा। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट था, मैं सोचा कि नई चर्चा में तो ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, और देखिए और बताइए। धन्यवाद, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।